आपने प्रधानमंत्री के मन की बात तो बहुत सुनी होगी, आज मेरी भी हृदय की बात सुन लीजिए। हम विद्यार्थी जो लॉ पढ़ते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है, ये बताओ लॉ पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है और सबसे आसान सोर्स क्या है। अब इसी बात को लेकर के मेरे दिमाग में एक बहुत पुरानी बात याद आती है। जब मैं विद्यार्थी था, वर्ष 1994, दिल्ली विश्वविद्यालय CLC, हम लोगों को बताया गया कि एक बेयर एक्ट नाम की चीज होती है। लेकिन बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या पढ़ना है, शब्दों का कैसे निर्वचन करना है, हमें कुछ नहीं पता होता था। और बेयर एक्ट के कुछ भाग हम पढ़ लेते थे। हम बच्चे बहुत खुश होते थे, हमने समझ लिया, जान लिया। लेकिन ज्यों ही बात आती थी एविडेंस एक्ट की धारा 27 की, या हिंदू सक्सेशन एक्ट की, या ऐसी कोई कठिन विषय कॉन्स्टिट्यूशन जैसा, फिर हम फंस जाते थे। अब हम क्या करें? तो इसी बात को लेकर के आज राष्ट्र के उन सभी विधि विद्यार्थियों के लिए संबोधन है, जिनको मैं बताना चाहता हूं कि बेयर एक्ट का महत्व क्या है और बेयर एक्ट पढ़ना कैसे चाहिए। यह संबोधन सिर्फ विधि के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। इट इज नॉट ओनली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, इट इज फॉर इवन एडवोकेट्स, बडिंग लॉयर्स, न्यू जुडिशियल ऑफिसर्स, न्यू ब्रीड ऑफ जजेस एंड इवन अदर पीपल हु वांट्स टू नो लॉ। जो भी लोग विधि विषय को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये संबोधन उन सब लोगों के लिए है। देखिए, मुझे पढ़ाते पढ़ाते अब लगभग लॉ को 23 साल हो गए हैं। मैं जब पढ़ाने आया तो बच्चों की असहायता, बच्चों का वो दर्द मैंने देखा, मैंने वो बातें देखी। बच्चे बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करते थे। कोई बेयर एक्ट में उनको बताता था, वो लेके आते थे, बेयर एक्ट में बेयर प्रोविजन लिखा होता था और उसके साथ साथ कुछ केसेस लिखे होते थे। लेकिन उसको समझना कैसे है, उसको जानना कैसे है, उसके मर्म को कैसे समझना है, ये बच्चों को बिल्कुल पता नहीं था। और शायद मेरे जैसे शिक्षक भी उनको नहीं बता पा रहे थे। समय बीतता गया। जब मैं वर्ष 2015 में 15 साल पढ़ा चुका था, तब मुझे लगा ऐसा, पता नहीं ये कहां से प्रेरणा आई। भगवान ने प्रेरणा दी, माता पिता ने प्रेरणा दी, विद्यार्थियों ने प्रेरणा दी, पता नहीं प्रेरणा स्रोत कौन थे कि मैं क्यों ना एक प्रयास करूं बेयर एक्ट लिखने का, उन विद्यार्थियों के लिए जिनका ये दर्द है कि वो बेयर एक्ट समझ नहीं पाते। और मुझे पता है कि बेयर एक्ट लॉ पढ़ने का सबसे साधारण, सहज और सटीक स्रोत है। ये पीटी के लिए हो या LLB के स्टूडेंट्स के लिए हो या प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए हो या नए जजेस के लिए हो, सबको उसी बेयर एक्ट पे डिपेंड करना है, सबको वही देखना है। आपको पता है, यदि आप बेयर एक्ट पढ़ना जानते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप लॉ का निर्वचन विभिन्न प्रकार से कर पाएंगे। एक ही प्रोविजन को पढ़ के सुप्रीम कोर्ट कई बार डिफरेंट निर्णय देती, कैसे होता है? ये सब बेयर एक्ट में छिपे हुए उन राजों से होता है जो उसके भीतर गर्भ में समाहित है। सो बेयर एक्ट प्रोविजंस आर इम्प्रेग्नेटेड विद वेरियस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस, वेरियस काइंड ऑफ मीनिंग्स, various kind of things are hidden within them, but who will find out them? That is the question. कौन उसको ढूंढेगा? उन मोतियों को ढूंढेंगे कैसे आप? समस्या यहीं आती है। इसीलिए जब समय बीतता गया तो मैंने सोचा मैं ही बेयर एक्ट लिखने का प्रयास शुरू कर देता हूं, और मैंने बेयर एक्ट लिखना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेयर एक्ट लिखने की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा आपको समझ में आए कि बेयर एक्ट करता क्या है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम बेयर एक्ट को टाइप करते हैं, उसके बाद जब पढ़ाते पढ़ाते हम उसका अर्थान्वयन, इंटरप्रिटेशन क्लासेस में करते हैं, तो हम उसके मीनिंग लिखते हैं, हम उसकी समझ को सरल भाषा में लिखते हैं। देन क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग विभिन्न स्रोत से सपोर्ट करते हैं, रिसेंट केस, इंपॉर्टेंट केस, सारी चीजों को उसमें डालने का प्रयास करते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, LLB के प्रश्नों को देखते हैं, जुडिशियल सर्विसेज के प्रश्नों को देखते हैं, और कोर्ट में जो निर्णय दिए गए हैं उनमें जो विषय वस्तु उठाए गए हैं, जो प्रश्न उठाए गए हैं, उनको भी देखते हैं। जब ये मल्टीपल सोर्सेज से हमें पता चल जाता है एक प्रोविजन से रिलेटेड कितने आयाम हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन प्रोविजन, हम जब ये समझ लेते हैं, जब हमारी समझ इतनी समृद्ध हो जाती है, तब हम उसमें रिसेंट केस,
विभिन्न प्रकार के शॉर्ट नोट्स, नाउ एसेंशियल कंडीशंस, इंपॉर्टेंट केसेस, सेलिब्रेटेड डिसीजन, उससे रिलेटेड लैटिन मैक्सिम्स सब उसमें डालते हैं और तब जाकर के तैयार होता है बैरेक्ट। बात यही नहीं रुकती है। अब हम क्या करते हैं, जब दूसरी बार उसी विषय को क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो पहली बार जो बैरेक्ट की रचना हुई है फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसका अर्थान्वयन करते हैं, फिर हम उसकी कमियां दूर करते हैं। वी फाइंड द ड्रॉबैक्स इन आवर बैरेक्ट एंड हम बहुत सारे अपने लीगल रिसर्च टीम के मित्रों को ये बात बताते हैं, उनको ये मटेरियल देते हैं। आप बार बार इसको पढ़ो, समझो, बताओ आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। उसमें हम क्लास के उन विद्यार्थियों को भी शामिल करते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी समझ रखते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या ये बातें तुम्हें समझ आ रही है, नहीं आ रही है, पहले बताओ। जब वो हामी भरते हैं, हाँ ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सरल, सहज, स्पष्ट महसूस हो रहा है, तो फिर हम बैरेक्ट की ओर फिर बढ़ते हैं, फिर उसमें संशोधन करते हैं, फिर टीचर उसको फाइनली पढ़ता है। हम कई बार कई जजेस से, कई लॉयर से उस पर इनपुट लेते हैं, जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, जो हमारे साथी रहे हैं, मैं उनसे भी इनपुट लेता हूं और फिर फाइनली हम बैरेक्ट को एडिट करते हैं और इस प्रकार से इस बैरेक्ट का निर्माण होता है। अब देखिए बैरेक्ट पब्लिश हो जाता है। अब बच्चों से हम पूछते हैं कि भाई तुम्हें ये बैरेक्ट समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अब बच्चे कहते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा, Constitution is read in IAS examination, it is there in judicial examination, it is used in High Court, Supreme Court, everywhere, and everybody is related with Constitution. संविधान सबके लिए महत्वपूर्ण है, IAS के बच्चों के लिए भी, जुडिशियल सर्विसेज के बच्चों के लिए भी, APO का जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, LLB के स्टूडेंट्स, एडवोकेट, लॉयर, स्टूडेंट, ना जजेज, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। It be it north, be it south, be it west, be it east, it is the same constitution, same law which prevail everywhere. So we have written बैरेक्ट keeping in the mind entire India. It is not suitable only for few students of few states. It is suitable for all state students, all state lawyers, all state judges. अब हमने उसमें स्टेट अमेंडमेंट्स भी डाला है। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो बच्चों ने कहा कि सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट दे दिया, जैसे आर्टिकल 368 में आपने लिखा 1958 में क्या था, 1950 में क्या था, फिर ये 1971 में क्या हुआ, फिर 1976 में कैसे आया और फिर उसके बाद क्या परिवर्तन हुए। तो बच्चों की समझ बनती है और उनको समझ आता है कि बैरेक्ट कैसे बना, ये प्रोविजन कैसे आया, ये आर्टिकल 368 में अचानक 5 क्लॉजेस कैसे आ गए। ये तो शुरुआत में सिर्फ एक ही क्लॉज था और आज बैरेक्ट पढ़ने जाते हैं तो 5 क्लॉजेज मुझे दिखते हैं। ऐसे परिवर्तन कई जगह हुए, लेकिन किसी भी बैरेक्ट में आज तक भारत में ऐसा प्रयास नहीं हुआ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ये किया। मैं CRPC, CPC, नाउ एविडेंस आपको बताऊं, ये सारे बैरेक्ट्स मैंने लिखे, यदि आप देख पा रहे हो तो Code of Criminal Procedure, Evidence Act, An Idea of Constitution, the best book which I have ever written. मैं आपको बताऊं, ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका नाम चरितार्थ कर रहा है इस बात को कि ये आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो पहली बार संविधान पढ़ रहे हो, बी इट फॉर IAS एग्जामिनेशन, बी इट फॉर जुडिशियल सर्विसेज, be it for any examination, be it even for LLB, for all it is written, this book is suitable for all because it gives you basic idea of constitution and beautiful idea of constitution. We have written even who now give the pictures of constitution's different chapter. Who did what? How it was written? How many copies? Everything is now written in great detail with almost all clarity which I possess right now. So just believe me, evidence, CRPC, CPC, Hindu law, Muslim law, TPA, अब इन सब बैरेक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, IPC, कुछ भी आप देख लो। हमने अब साक्ष्य अधिनियम लिख दिया हिंदी में, हम हिंदी में IPC लिख रहे हैं, पब्लिश होने चला गया, CPC कंप्लीट हो गया, वो भी पब्लिश होने जा रहा है, SRA हमने लिख दिया। हमने लगभग हिंदी में भी 5-6 बैरेक्ट तैयार कर दिए। लेकिन इसके में क्या एक समानता है सभी बैरेक्ट में, मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चों के लिए, वकीलों के लिए, जजेस के लिए, हमारे जैसे शिक्षकों के लिए, जो यूनिवर्सिटी में सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा, उनके लिए बहुत यूजफुल है। आप अपने बच्चों को बताइए, ये देश हित में है, ये राष्ट्र हित में है, ये किताब का मामला नहीं है,
ये राष्ट्र का मामला है। यदि हम लोग लॉ को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, हमारी समझ बेहतर नहीं होगी तो उसका क्रियान्वयन बेहतर नहीं होगा। आपको पता है जजेज का, लॉयर का, अभियोजक का, पुलिस का, सबका इसमें रोल है। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो हमारी संस्था है वो भी इसी प्रेरणा से चलती है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, हम स्वयं के निर्माण के लिए कार्य नहीं कर रहे, हम कोई व्यापार नहीं करना चाहते। हम राष्ट्र को बताना चाहते हैं कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है, एम्बिशन पब्लिकेशन एक ऐसी पब्लिकेशन है जो कि विद्यार्थियों, लॉयर, नव शिक्षक सभी की मदद करना चाहता है। हम सबके हित के लिए लिख रहे हैं। हमने LLB के बच्चों के लिए लिखा। अब इस बेयर एक्ट में है क्या, मैं आपको संक्षेप में बता दूं। इस बेयर एक्ट में मैंने सिर्फ मीनिंग नहीं लिखे, सिर्फ रीसेंट केसेस नहीं लिखे, सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस नहीं लिखे, हमने लैटिन मैक्सिम को भी समझाया। हमने बेयर एक्ट के सेक्शन को याद करने के तरीके के लिए एक टेबल बनाया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको मान लो FIR याद करना है, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, चैप्टर 12 CRPC में आपको 154 to 176 याद करना है। कैसे करोगे, हमने उसकी भी व्यवस्था लिख दी कि 154 में FIR है, 155 में NCR है, 156 में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन है, 157 स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैंने ऐसी कई सारी बातें इसमें लिखी, कई सारी बातें। हमने केसेस इंपॉर्टेंट लिखे, हर टॉपिक पे जो भी हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, जो भी हमें लगता है कि बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि शायद यही कारण है कि बेयर एक्ट मार्केट में धूम मचा रहा है। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मिस कर रहे हैं इस बात को कि लॉ को कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैंने बताया, वन वर्ड लिखा, हमने बताया, हमने प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए CRPC के बेयर एक्ट में 313 के कैसे सवाल होते हैं, FIR कैसे लिखा जाता है, समन कैसे इशू होता है, सब पर हमने चर्चा लिखी है। हमने सबके बारे में बताया और हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे हम इसमें कई सारे काम और करें ना। ये बेयर एक्ट आपको बताऊं, बहुत सारे चार्ट्स, डायग्राम्स, बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक जगह, CPC में हमने समय सीमा एक जगह लिखी है। हमने ऐसे बहुत सारे काम किए और हमने कई सारे बेयर एक्ट लिख दिए और कई सारे आगे भी बेयर एक्ट लिखने जा रहे हैं। अब आप पूछोगे कि ये बेयर एक्ट बहुत अच्छा लिखा आपने सर, बच्चों का बहुत बड़ा हित है, बच्चों के लिए आपने, और बहुत कम दाम पे बेच रहे हैं, बहुत कम कीमत पर। मार्केट में ये हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। यदि नहीं उपलब्ध है तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल ना घबराओ, हम हैं आपके लिए बैठे हुए। ambitionpublications.com पे जाओ। कहां जाओ? ambitionpublications.com पे जाओ। ambitionpublications.com पे आप ऑर्डर करो, किताब आपके घर तक पहुंचेगी, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। यदि उस पे भी नहीं आपको लग रहा है, आप सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे लोगों से 8506050 क्या नंबर बताया हमने? 8506050204। ये नंबर याद कर लीजिए, बहुत आसान है। मैं तो ऐसे ही बच्चों को याद कराता हूं। 8 है, 50 है, 60 है, 50 है, 204 है। बहुत सरल है, मुझे भी नंबर याद नहीं रहते। मैं तो कई तरह की तकनीक बनाता हूं, कई तरह की तरकीब बनाता हूं। मैं आपको बताऊं, ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ambitionpublications.com पे लेंगे तो इंस्टीट्यूट से आपका सीधा संपर्क स्थापित होगा और हो सकता है कि आपको वहां बेहतर कीमत मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है, इस पर भी हमने थोड़ा बहुत आपके बेयर एक्ट में लिखा है। मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं। मैंने एक एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे लेक्चर भी अपलोड किया। लॉ पाठशाला जो हमारा हिंदी का चैनल है, हमने उस पर भी कई बार बताई ये बात कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है। आप जाइए, उन चैनलों को सब्सक्राइब करिए। हम लोग बहुत सारे ऐसे आपके लिए चीजें लेकर के आएंगे जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट न सिर्फ आपको लॉ पढ़ाना चाहता है बल्कि लॉ सिखाना चाहता है। लॉ पढ़ने की चीज नहीं है, लॉ सीखने की चीज है। अंत में मैं आपको बताऊं, यदि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे तो आप उसी तालाब में, उसी कुएं के मेढक की तरह रह जाओगे। दोस्त, बुरा नहीं मानना। आपको यदि कुछ सीखना है तो नदी के बहाव में आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा, हमसे संपर्क करना पड़ेगा। और संपर्क करोगे, मैं तो कहता हूं पहले वर्ष से आप LLB के हमसे पढ़ना सीखो, हमसे लॉ को कैसे पढ़ना ये सीखो। हम लॉ सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है। वी आर नॉट नाउ गिविंग स्टूडेंट्स ओनली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वी आर टेलिंग देम हाउ टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। मुझे आज भी वो बात याद है अल्बर्ट आइंस्टीन की, जब वो कहते हैं
learning is not the learning of facts, it is basically learning the process to learn. उसको उन्होंने दूसरी भाषा में बोला था, मैं दूसरी भाषा में बोल रहा हूं, आपको यदि सही मामले में ग्रेट बनना है, सही मामले में जीवन में सफल होना है, तो सही राह तो अपनानी पड़ेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप चाहे फार साउथ में हो, यू मे बी इन साउथ इंडिया, यू मे बी इन नॉर्थ इंडिया, यू मे बी इन ईस्ट इंडिया, यू मे बी इन वेस्ट इंडिया, वेयर एवर यू आर, बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, वेयर एवर यू आर, पंजाब, यू मस्ट कॉन्टैक्ट अस। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर अच्छे लॉयर बनोगे, अच्छे जज बनोगे, अच्छे विद्यार्थी बनोगे, अच्छे शिक्षक बनोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास किताबें अच्छी होंगी। जब तुम्हारा शस्त्र ही अच्छा नहीं होगा तो तुम वार कैसे अच्छा करोगे? और शस्त्र से ही काम नहीं चलेगा, शस्त्र को चलाना कैसे है ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो तुम्हें द्रोणाचार्य की भी आवश्यकता होगी। कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। So start to be great, my dear friends. Why are you waiting? Please be in touch from the very first year of your LLB. And those who have missed the opportunity, they are most welcome to contact us. ambitionpublications.com पे आप जाएंगे, आप वहां संपर्क करेंगे, आपको सारे बैरक्ट मिलेंगे। अब हिंदी के भी बैरक्ट आ रहे हैं। मैंने कहा एक बेहतरीन किताब आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, न सिर्फ हम बैरक्ट लिखते हैं, मैं आपको बताऊं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिखते हैं। हमने अभी आपको बताऊं सारे भारत के राज्यों के लिए एक मोटी सी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की किताब निकाली। हमारा सारा किताब खत्म हो गया, अब मैं फिर से उसको ला रहा हूं टॉपिक वाइज। आप ध्यान रखिएगा, मिस मत करिएगा। और एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट तो हमेशा आपके लिए, आप वेबसाइट विजिट करो, वहां जाओ, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लो, एम्बिशन पब्लिकेशंस के बारे में जानकारी लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं वेट करूंगा आपका एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में, ambitionpublications.com पर और एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में। आप जरूर हमसे संपर्क करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।